Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durud Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, I am Abid Hussain Butta and you are watching my YouTube and Facebook channel Talimat Tarbiyat 72. And in this video, I am going to solve question number 4 of exercise 1.1 of class 9 Federal Board. और क्वेश्चन की स्टेटमेंट है आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी यूज्ड इन इक्वालिटीज़ एंड इनइक्वालिटीज़। और स्टूडेंट्स जो नंबर 1 है उसमें लिखा हुआ है 9x इज़ इक्वल टू 9x कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। स्टूडेंट्स दोनों सेम नंबर जो हैं यानी कि 3 इक्वल टू 3 ही की इक्वल होता है, 4 इक्वल टू 4 सेम नंबर के साथ जो इक्वल आता है उसको हम कहते हैं स्टूडेंट्स रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। तो ये इसकी जो प्रॉपर्टी है वो है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। नंबर 2 है स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट है जो उसमें नंबर लिखा हुआ है कि इफ़ x प्लस 2 इज इक्वल टू वाई एंड y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 देन x प्लस 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। तो इस प्रॉपर्टी को स्टूडेंट्स हम कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। यानी कि इन अदर वर्ड्स अगर आप देखें सिंपल वर्ड्स में तो ये मैं आपको बताता हूँ कि a इक्वल है b के और b इक्वल है c के, तो फिर a जो है वो इक्वल होगा c के। ये सिंपल प्रॉपर्टी है, उसी लिहाज से उसने ये नंबर चेंज किए हुए हैं कि आप सपोज कर लें कि ये a है, ये a है तो a इक्वल है y के और y इक्वल है b के, तो फिर a और b इक्वल होंगे। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ये आपको याद रखना पड़ेंगी ये प्रॉपर्टीज़ कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। नंबर 3 है स्टूडेंट्स कि इफ़ 2x plus 3 is equal to y, 2x plus 3 is equal to y, then y is equal to 2x plus 3। स्टूडेंट्स ये प्रॉपर्टी है, मैं अलहदा आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि a इक्वल है b के और फिर b इक्वल है a के। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, यानी कि ये दोनों नंबर इक्वल हैं तो उनकी सिर्फ साइड्स चेंज की जाती हैं, तो इसको हम कहते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ये भी आपको याद करनी पड़ेगी, ये मैं आपको बिल्कुल सिंपल वर्ड में भी साथ साथ लिखकर बता रहा हूँ कि a इक्वल है b के तो फिर b इक्वल होगा a के। जो पहली प्रॉपर्टी थी वो था a इक्वल टू a, और ये जो दूसरी प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी उसमें यह है कि a इक्वल है b के और b इक्वल है c के, तो फिर a इक्वल होगा c के। तो वही प्रॉपर्टी उन्होंने इधर यूज़ की है। नंबर 4 जो है स्टूडेंट्स, नंबर 4 में लिखा हुआ है कि इफ़ 3 इज़ लेस दैन 4 देन -3 इज़ ग्रेटर दैन -4। स्टूडेंट्स ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन कब मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है? जब हमारा a जो है वो लेस दैन 0 हो। मैं आपको ये इधर लिखकर बता देता हूँ कि ये a जो है स्टूडेंट्स वो हम कहते हैं कि वो लेस दैन है b से, और अगर हम इसको c से मल्टीप्लाई करें एंड c इज़ लेस दैन 0 है यानी कि नेगेटिव नंबर है, तो फिर ac जो है वो ग्रेटर होगा bc से, क्योंकि जब हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स ये जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, तो इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। तो इधर हम लिख लेंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। उम्मीद है कि आपको समझ आ रही है। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में और इंस्टा के लिंक पर पूछ सकते हैं। नंबर 5 जो है स्टूडेंट्स वो है 2y प्लस 2w इज इक्वल टू p इफ़ 2y प्लस 2w इज इक्वल टू p एंड p इज इक्वल टू 50। देन ये स्टूडेंट्स ऑलरेडी आप प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं
2y प्लस 2w ये इक्वल होगा 50 के। तो ये ऑलरेडी आप प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, ये मैंने आपको ऊपर बताया है कि a इज़ इक्वल टू बी और b इज़ इक्वल टू सी, तो फिर a इज़ इक्वल टू होगा c, और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो स्टूडेंट सेम प्रॉपर्टी इसमें यूज़ होगी कि ये नंबर इक्वल है p के और p इक्वल है 50 के, तो फिर ये 50 के इक्वल होगा, तो इसको हम कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी कहते हैं इसको हम? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ये था स्टूडेंट्स नंबर 5। आगे हम करेंगे अभी नंबर 6। तो जो 6 पार्ट है उसमें जो वैल्यू दी हुई है या प्रॉपर्टी दी हुई है वो है स्टूडेंट्स, इफ़ x इज़ प्लस 4 इज़ ग्रेटर दैन y प्लस 4, इफ़ x प्लस 4 इज़ ग्रेटर दैन y प्लस 4, ये 4 लिखा है मैंने स्टूडेंट्स, देन x इज़ ग्रेटर दैन y। तो इसको हम कहते हैं कैंसलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, यानी कि दोनों साइड पर हमने -4 को ऐड किया तो 4 से कैंसिल होगा, तो x जो है वो ग्रेटर दैन ही होगा, तो इसको हम कहते हैं कैंसलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। नंबर 7 है स्टूडेंट्स, नंबर 7 की जो स्टेटमेंट है, इफ़ 2 इज़ लेस दैन 5 एंड 5 इज़ लेस दैन 9, इफ़ 2 इज़ लेस दैन 5 एंड 5 इज़ लेस दैन 9, देन 2 इज़ लेस दैन 9। स्टूडेंट्स इसको ये भी सिंपल सी प्रॉपर्टी है, इक्वालिटी में भी आई थी, इसको हम कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी, यानी कि 2 जो है वो स्मॉलर दैन है 5 से और 5 जो है वो स्मॉलर दैन है 9 से, तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। और लास्ट पार्ट है इसका स्टूडेंट्स 8th पार्ट, उसकी जो स्टेटमेंट है वो है स्टूडेंट्स, इफ़ -18 if -18 is less than -16, then 9 is greater than 8। ये स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, यानी कि इनको हमने मल्टीप्लाई किया है -1/2 से, तो जब माइनस के नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये साइन चेंज होता है और इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। दोबारा इस चीज़ को समझें कि ये मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ स्टूडेंट्स। ये है -18 इज़ लेस दैन -16। अगर हम -1/2 से मल्टीप्लाई करें, यानी कि -1/2 इंटू -18 और -1/2 इंटू -16, तो स्टूडेंट्स ये माइनस माइनस से कैंसिल होगा, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2 1 ज़ा 2 2 9 ज़ा 18, ये माइनस और ये माइनस भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये प्लस और ये आ जाएगा 18। तो अब स्टूडेंट्स आप नोट करें कि जो 9 है वो ग्रेटर दैन है 8 के, और हमने किया क्या है, हमने दोनों साइड को सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आपको इन क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। इनको आपने स्टूडेंट्स इन प्रॉपर्टीज़ को बड़ी अच्छी तरह याद करना है, क्योंकि ये MCQs में ज़रूर आएंगी, क्वेश्चन भी आ सकता है 2-3 नंबर का, लेकिन MCQs जो हैं वो इसमें से वो ज़रूर देगा। तो इन प्रॉपर्टीज़ को आपने बड़ी अच्छी तरह याद करना है। और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।